नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की, हिंदू शोभा यात्रा शांति से गुजर रही थी और कुछ शांति दूतों की टोली आ गई और पत्थर, पेट्रोल बम, डंडे, बोतलें और गोलियां चली। लेकिन इसके बाद अचानक से पता चला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उस जगह ना जाकर पूरे देश भर में अपना प्रचार प्रसार में चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए। बड़ी मुश्किल से आज हमने उन्हें पकड़ा है, स्टूडियो बुलाया है। ज़रा पूछिए कि भाई दिल्ली में इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार तो ठीक है, ये क्या करवा रहे हैं आप दिल्ली में? कुछ नहीं जी, वो टेस्टिंग थी, वो गलत हो गई। किस चीज़ की टेस्टिंग थी? मैंने देखिए जी क्या हुआ कि जैसे वो बाबा का बुलडोज़र चला ना यूपी में, मेरे को लगाया, क्योंकि देखो पुलिस तो मेरे हाथ में है नहीं जी। मैं कहता रह गया, रोता रह गया, बिलखता रह गया, चीखता रह गया, चिल्लाता रह गया कि पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, पुलिस दे दो। बल्कि बाद में ये और कह दिया उन्होंने कि पुलिस वालों ने कि 15 मिनट के लिए केजरीवाल दे दो, मैं इसे ठीक कर देंगे। मेरे को पुलिस नहीं मिली, तो मैं वही टेस्ट कर रहा था कि पुलिस आती भी है या नहीं आती है और बुलडोज़र यहाँ चल पाता है या नहीं चल पाता। पर उन्होंने गलत दिन चुन लिया, उन्होंने चुन लिया हनुमान जयंती का। मैंने पैसे वैसे उन्हें पहुँचा दिए थे अपने बंदों को। मैंने कभी छतों पर टंगे रहना, जैसे ही ये अपना शुरू होंगे कभी भी फेंक देना, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ओ जो सर बढ़ते 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 बात इतनी बढ़ गई कि वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैं पहले तो सबसे माफ़ी चाहूँगा कि एक टेस्ट कर रहा था मैं, वो टेस्ट में मैं फेल हो गया और बुलडोज़र अब मेरे घर की तरफ से भी जाता है तो बड़ा डर लगता है जी। नहीं, वो तो ठीक है, टेस्टिंग आपने की, लेकिन फिर आपने लोगों को क्यों कह दिया, संजय सिंह आतिशी मार लेना को, कि अमित शाह के घर के ऊपर बुलडोज़र चला दो? देखिए सर, क्या है, मरता क्या ना करता, कुछ कहना तो था ही। मेरे तो वैसे ही दिल उस दिन बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, दर्द हो रही थी, पेन हो रही थी। मैंने कहा इससे पहले वो आए, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही भड़काने लग गया लोगों को। पर आपको पता ही है, राजनीति ज़्यादा चलती नहीं इस तरीके की। अमित शाह जी भड़क गए तो उन्होंने इस तरीके से करना है कि ना मैं इधर करूँगा ना मैं उधर करूँगा। कसम बच्चों की झूठी खा रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, आप पुलिस नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, पुलिस आपको पंजाब में मिल गई, आप तो कुमार विश्वास के ऊपर ही हमला आपने कर दिया, उनके घर की भिजवाया आप पुलिस वालों को। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, एक बंदा आपको सीधा सीधा बोल रहा है मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये है, मेरे वो, मैं जानता हूँ है, उसके पास तो मेरी रंगरलियों, मतलब मेरी ऐसी वीडियोस भी हैं कि जो अगर सामने आ जाए तो वायरल हो जाए तो मैं 2 मिनट में हट जाऊँगा। लेकिन वो तो दोस्ती निभा रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब आपको पता ही है वो हरभजन मान, कौन सा मान है वो, भगवंत मान, वो इतना इतना लगा लेता है। वो लगाने का मेरे भी लगवा दिए। उसने बोला कि पाजी आपको तंग कर रहा था ना, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था ना, आपको ये बोल रहा था ना। मैंने कहा हाँ बोल रहा था। कहता आप चिंता ना करो, मैं कर दूँगा काम इसका। तो उसने भेज दीजिए वहाँ पे बंदे, उसने भेजे। तो मन में तो मेरी भी था कि एक बार तो देखें ज़रा क्या है इसका, इतने बड़ा खून पिया है विश्वास ने। हमने तो विश्वास का विश्वास नहीं किया तो हम किसका विश्वास करेंगे। लेकिन जाने के बाद फिर वहाँ पे भी मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन मुझे बताइए, आपको मालूम है कि नहीं कि कुमार विश्वास के घर के बाहर योगी जी की पुलिस आ गई थी? वही तो बात है ना। क्या करवाना चाहते हैं आप? पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस में मारपीट? मैं तो किसी के बीच में मारपीट नहीं कराना चाहता जी। मैं तो खुद पिट पिट करके ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इधर की 3 दांत इधर के, 3 दांत इधर के, तीनों बदलवाए मैंने 6 के 6। लेकिन मैं क्या करूँ, आप बताइए। अच्छा वाला काम कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। दिल्ली की रोडें, मतलब बिजली का बिल माफ़, पानी का बिल हाफ, और दिल्ली में सांस लेना एकदम साफ। मतलब जो दिल्ली में सांस लेगा साफ हो जाएगा। नहीं, मतलब साफ सांस लेगा तो आगे चलेगा। लेकिन मुझे काम ही नहीं करने देते जी। पानी गंदा भिजवाते हैं आप, बिजली बिल जो है वो महंगे हैं, प्लस जो स्कूल और कॉलेजेस की बात करते हैं 5 आपने बना दिया और सिर्फ मीडिया वालों को पैसे दे करके आप उसका प्रचार प्रसार करते रहते हो और दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटते रहते हो। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सिसोदिया के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके मिनिस्टर्स के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हो? देखिए जी क्या होता है, मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब, देखो अंदर की बात तो ये है, 2 साल इतने ख़राब निकले ना कोविड के अंदर, पैसे ही नहीं आया कहीं से भी। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ मैं आपको। वो तो खाने वाला जो घोटाला आपने किया, कौन सा वाला? ये जो कि कोविड के दौरान मैं 10 लाख लोगों को रोज़ खाना खिला रहा हूँ, पैसे कहाँ गए वो?
नहीं आया तो था पैसा जी, मैंने खाना बनवाया भी था। अब खाने के अंदर ही कुछ ऐसा केमिकल वेमिकल मिल गया, उनकी गलती हो गई, तो उन्होंने फिर मना करवा दिया कि भाई ये वाला खाना नहीं आप जाएगा। रोना बंद कीजिए, साफ साफ कहिए वो पैसे आपने पंजाब के इलेक्शन में खर्च किए। पंजाब के इलेक्शन में खर्च हो गए जी वो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको बताऊं, देखो जब पैसे नहीं आने होते क्या होता है डॉक्टर साहब, आप देखो मैंने क्या बोलते हैं सिलेंडर छुपाए, ठीक है जी, मैंने ऑक्सीजन छुपाया, मैंने मास्क वाले सबसे सेटिंग कर ली थी, मैंने कहीं भी मास्क बिकेगा उसका पैसा मेरे पास आएगा। मैंने 2000 रुपये का चालान कर दिया था, उसके ऊपर फेक फर्जी वो बनाया मैंने, क्या बोलते हैं, लोगों के चालान काट दिए, भी तुमने नहीं पहना फलाना दिमाग का, पर उसके बावजूद मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे। अब मैं आप बताओ क्या करता, मेरा अच्छा वाले दुकान चल रही थी। देखो मैं जो दवाइयाँ होती हैं ना, दवाइयों के ऊपर से वो एक्सपायरी डेट हटा करके नई एक्सपायरी डेट लगा करके मैंने दवाइयाँ भेजी। स्कूलों के अंदर एडमिशन के अंदर मैंने खूब पैसे खाए, गंजे ने खूब पैसे खाए अपने सिसोदिया ने। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, दो साल से ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना एडमिशन हो रहे हैं, ना कुछ और हो रहा है, मैं फंस गया, क्या करूँ मैं, आप बताओ। अच्छा ये बताइए, कुमार विश्वास दोस्ती की वजह से अलका लांबा भी तो आपकी बहुत क्लोज थी, क्यों भेज दिया पुलिस उनके यहाँ? देखिए आप एक बात बताइए, मैं एक तो मेरे के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं जिसको दिल से चाहने लग जाता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ही दिल से चाहने लग जाता हूँ, और फिर उसके बाद वो मेरे पीठ पे खंजर घोंपता है। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने ही तो घोंपना शुरू किया है, मैंने तो लोगों को स्ट्रैटेजी समझाई है। मतलब आप देखिए कि मुझे हमेशा वो दिन याद आता है, मैं उनको लांबा जी को भी देखता हूँ कि भाई मैंने उनको बोला था कि मैं आपके यहाँ पे मैं भेज दूंगा, उन्होंने तुम्हारे दम नहीं है। अब ऐसे कोई आपको प्रोवोक करेगा 3 बारी, तो फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा अभी बताता हूँ, मैंने भेज दिया। फिर मैंने तो सिर्फ ये भेजने के लिए पूछा, भाई तुम बाहर से देखा ना, उन्हें थोड़ा सा डराना धमकाना, ये नहीं कि तुम अंदर घुस गए, मैडम से बदतमीजी कर दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बकवास कर दी, नहीं, सिर्फ डरा करके वापस आ जाना। अरे सर मैं जानता हूँ, जब मेरे को घसीटा गया था ना दिल्ली के अंदर, जब प्रदर्शन हुआ था, मेरे स्वेटर का ब्लाउज बना दिया था उन्होंने, चारों तरफ से खींच दिया, यूँ अजीब सा हो गया मैं। तो मुझे वो सब चीज़ें सब अच्छे से याद हैं, लेकिन मैं क्या करूँ आप बताएं। अकेला आदमी, सिर्फ अकेला मैं चलाऊँ एक मशाल लेकर के कि दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली, रहने वाली दिल्ली, खाने पीने वाली दिल्ली, साफ़ सुथरी दिल्ली, हर तरफ से रोंगियों को बसाने वाली दिल्ली, मतलब यार सब निकल गया यार। मतलब बांग्लादेशी को भी नाम जोड़ दीजिए, वो तो आपके वोट बैंक हैं। अब एक बात बताइए, ये मोदी जी तो अपना काम करके दिखा देते हैं, इनको वोट मिल जाते हैं। मैं काम भी कर रहा हूँ, बेवकूफ़ भी बन रहा हूँ, वोट भी नहीं आए, तो मैं अपने बंदे तो वहाँ पे बिठाऊंगा ना कि कम से कम मैं अगले 5 साल अपने सिक्योर कर लूँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि पंजाब आप जीत गए, अब वहाँ से आप हिमाचल चले गए, वहाँ हिमाचल में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर वहाँ से राजस्थान चले गए, राजस्थान से गुजरात चले गए, और आप कल जो है वो कर्नाटक चले गए जी। क्या इरादा है 2024 में? कहीं प्रधानमंत्री बनने का मूड तो नहीं है? आपने मेरे को एक मेरा सपना याद दिला दिया। मतलब आप देख रहे हो मेरी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, माई चेस्ट हैज़ बिकम ब्लाउज। आप देख रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा फूल गया हूँ मैं, मतलब पंजाब का मैं जीत करके ना, फिर मेरे अंदर देखिए शक्ति भरी। मैंने कहा आप गुजरात के लोगों से मैंने जाते ही बोला, मैंने कहा मैं गुजरात में कुछ नहीं जीतने आया, मैं गुजरातियों का दिल जीतने आया हूँ। वहाँ से वो एडिट करा दिया था मैंने, डंडा पड़ा मेरे खींच करके, यहाँ पे अभी भी निशान होगा, आप देखिए काले कलर के। और डांडिया खेल लेते, एक ने डंडे खींच करके मारा, मैंने कहा ले आप डंडे आने लग गए। मैंने कहा भाई चलो इसको साइड हटाओ। फिर जैसे आपने जहाँ जहाँ का नाम लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। देखिए हर आदमी के मन में एक बात होती है, देखिए जी मैंने 17 पुश्तों का तो काम कर दिया आपने, मेरा एम है 70 पुश्तों का, और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। जब पुलिस मेरे हाथ में होगी, लोग मेरे हाथ में होंगे, सत्ता मेरे हाथ में होगी, कहीं भी जा रहा हूँ कहीं भी आ रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐश कर रहा है केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल खो गया, बादल हटाऊँ। अब ये बताइए, तो आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीवी, सिंपल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे राघव चड्ढा को बिठाने वाले हैं। राघव चड्ढा गलत बात है जी, मैं नहीं बिठा रहा किसी राघव को और ना चड्ढा वड्डा को। देखिए लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है ख्याली पुलाव बुनना, वो बुनते रहती है। आपकी बेटी राघव चड्ढा, ये वो फलाना, मैं तो अखबार में खुद पढ़ता हूँ कि ये लोग शादी कर लेंगे, आगे जाके ये बन जाएंगे सीएम दिल्ली के, आप प्रधानमंत्री की दौड़ में भागेंगे, ये होगा वो होगा।
ऐसा कुछ नहीं है जी, अफवाह है। अफवाह एग्जैक्टली मेरे को आ नहीं रहा था, बट अफवाह है जी ये। लेकिन अफवाह फैलाने में तो आपसे मास्टर तो देश में कोई नहीं है। देखिए जी, अब आप ना मेरे अंदर के वो उद्गार खोल रहे हैं। आप एक को बताइए, अगर अब मेरे पास क्या था जब मैं आया था? कुछ भी नहीं था, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, झूलता हुआ था, चलता था, यहाँ गिरा वहाँ गिरा। लेकिन उसके बावजूद इस बंदे ने सिर्फ अफवाह फैला फैला करके ऐसे, मतलब मैं पहले खूब सारी वो खाना खा लेता था, उसको लेट जाता था, और उसके बाद जब मैं उठता था तो अन्ना साहब मुझे जूस पिलाते थे, पी ले बेटा पी ले, पी ले बेटा पी ले। अन्ना साहब को क्या पता था कि मैं तो पहले खा पी करके बैठा हूँ, और उसके बाद अफवाहें कर दी कि भाई केजरीवाल मरने वाला है, मरने वाला है, ये कर दिया वो कर दिया। और उसके बाद मैंने फिर अपना जो शतरंज का खेल जो जमाया है ना डॉक्टर साहब, हर कोई मुझे बोलता है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, जो गालियाँ भी सबसे ज़्यादा आपको ही पड़ती है। अब देखिए, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। कितने सारे लोग जेल गए हैं आज़ादी के लिए, और ये मेरी आज़ादी है कि भाई अब मैं आज़ादी से, देखिए, दिल्ली का सीएम बन के बैठा हूँ। और मुझे तो पंजाब के लोगों पे आती है। देखो दिल्ली वाले बेचारे, दिल्ली में तो दिल्ली का कोई है ही नहीं, कभी रोहिंग्या, कभी भलाने, कभी बांग्लादेशी, ये वो, ठीक है, उनको मैंने 2-2 बार ही बनाया। और पंजाब वाले उनसे भी अकल नहीं ली दिल्ली वालों से, और मेरे ही बंदे को बना। अब वो भी उसको जो शाम को इतने से शुरू करता और इतने पे खत्म कर। सॉरी फॉर द सीरियसनेस। लेकिन ये एडिट कर देंगे। नहीं, वो तो एडिट हो जाएगा। लेकिन ये बताइए मुझे कि भगवंत मान को आपने क्यों नहीं समझाया कि पी करके गुरुद्वारे में नहीं जाते हैं? अभी थोड़ा सा रुक जाइए, एक गाड़ी आएगी। देखो, हर आदमी को हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैंने यूपी से एक बात सीखी, मतलब अपना योगी बाबा से एक बात सीखी, गाड़ी पलट सकती है, और पीने वाले की तो पलट जाए तो वैसे ही वो पी के पड़ गया। तो आप समझ जाओ कि अरे ये तो मोहरे हैं सर, ये तो मोहरे हैं। मैंने इनको बिठाया ही इसी वजह से। मतलब आपको प्रधानमंत्री बनना है? बड़ा खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज़, डॉक्टर साहब के चैनल पे पहली बार लूज टॉक के अंदर मैंने बोल दिया, बनना तो बनना है। जब बोल दिया तो बोल दिया। तो फिर ये ममता बनर्जी क्या करेंगी? वो भी तो प्रधानमंत्री के रेस में है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं। मुझे तो पता है ये सिर्फ कलकत्ता के अंदर छाई हुई आंटी। मैं बता रहा हूँ आपको, एक्टो बोले चैक्टो बोले, मच्छी खावे, बस वहीं तक है। मैं देखो पूरा पहुँच गया दिल्ली के अंदर, ऊपर तक, पंजाब के अंदर। अब धीरे धीरे छोटे छोटे, और वो भी यूपी में चुनाव था ना, इनका थोड़ा टाइमिंग गलत हो गई। मोदी जी को थोड़ा सा गेम खेलना नहीं आया, उनका दिमाग था सबका यूपी की तरफ, मैं ले गया पंजाब। उसी तरीके से मुझे करना है, कर्नाटक की तरफ ध्यान दे करके कहीं और का निकालना है। ऐसे करूँगा मैं, आप देखना। लेकिन ये बताइए, ये कैसे निकलेगा जब यहाँ से जो अंसार, वो जो पुष्पा बन रहा था पत्थरबाज, वो इन लोगों को आप लोगों ने हायर किया गुंडागर्दी करने के लिए, और उसके बाद मालूम चल रहा है कि सब आम आदमी पार्टी के जो ज़्यादातर लोग जो पकड़े जा रहे हैं सब आप ही की तरह टोपी लगा करके चुनाव के दौरान कैंपेन कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, टोपी से मेरे को याद आ गया। अच्छा, आपने याद दिला दी मेरे को ना। एक सेकंड, अरे कहाँ गिर गई? अरे मैं नीचे कहाँ जा रहा हूँ? अरे भाई, अरे आप भी बोलोगे कितना गिरेगा, और इससे ज़्यादा कितना गिरेगा। अब आपने बात कर ही दी है तो जरा समझ रहे हो ना आप। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब बताओ आप क्या कर रहे थे? आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे। आपको स्टूडियो के बाद इफ्तार में जाना है? हाँ, मैं खाना तो खा के आया हूँ, लेकिन जाना है। एक तो ना इन लोगों को मेरे को समझ में नहीं आता कि 1 मिनट का हीरो बनने में क्या होता है। मतलब यूं कर रहा, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, वो तेरा बाप बैठा हुआ KGF, वो धू करके कर देगा ना तो सब दबाए कर देगा। मेरे से कुछ सीख नहीं लेनी कि मैं कितना आराम से खा रहा हूँ, ठंडी करके खा रहा हूँ। मतलब दाल की खिचड़ी बना के खा लेता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको बने रहना है, आपको काम करना है, आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, आपको CM से PM बनना है, तो आपको करना पड़ेगा जी, वरना तो आपके लेंटर लग जाएंगे जी। कर रहा हूँ मैं, लेकिन इनको आप वो हजम ही नहीं होती चीज़ें। टोपी अच्छी लग रही है वैसे। अच्छा है ना? देखो, मतलब कोई और मुझे टोपी पहना, मैंने खुद ही अपने आप को टोपी। और ऐसी टोपी अगर आप ज़्यादा दिन तक पहनेंगे तो आपका नाम बदल जाएगा केजरीवाल से। अजी, मुझे बड़े सारे नाम मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब। मुझे केजरीवालुद्दीन बोलते हैं, मुझे अरविंदुद्दीन बोलते हैं, और ओवैसी का तो उस दिन मेरे को एक मैसेज भी आया था कि मियाँ जिस वो बोला होता है ना, वो बोलने वाला मैसेज,
कह रहा इतने प्यारे लग रहे हैं मियाँ कि आप तो हमारे छोटे भाई लग रहे हैं। मैंने कहा भाई कुछ भी बना लियो, छोटे भाई मत बनाइयो, क्योंकि बोलते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और फिर देखो। मैंने कहा यहाँ तो 15 मिनट बहुत है पुलिस वालों के लिए। पुलिस से आपको बहुत प्रेम है। देखिए सर, एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ के डंडे में कुछ है। मतलब आप देखिए, मुझे तो एक कोई जोक याद आ गया कि एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, तो अंदर अंदर जो था ना, अंदर जो दो तीन लोग घुसे हुए थे, उन्होंने बोला क्या ढूंढ रहे हो? कह रहे कि हम ना शेर पकड़ने गए अंदर। तो अलग अलग जगह के लोग गए अंदर, एक पाकिस्तान का गया, एक चाइना का गया, एक जापान का गया, किसी को शेर नहीं मिला। अंदर से एक दिल्ली पुलिस का बंदा पकड़ के लाया एक बंदे को। कह रहा है तुम तो शेर पकड़ने को बोला था। कह रहा है इन्होंने मेरी इतनी कूट दी कि मैं ही शेर हूँ, मैं ही शेर हूँ, मैं ही शेर। मुझे सिर्फ ये एक बार पुलिस और दे देना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर दूंगा कि अब की बारी बुलडोजर आएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सफाई दी और सच्चाई से अपने अरमान के बारे में जिक्र किया। अब बताता हूँ मैं आपको कि इस फोटो में ना ये जो फ्रेम यूँ जा रहा है यूँ, इसमें मैं जो प्रधानमंत्री के सपने देखता हूँ ना, जब डॉक्टर साहब, मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो सपना तो पूरा हो रहा है मेरा, दिल्ली का हो गया, पंजाब का हो गया, अब बस प्रधानमंत्री का सपना। तो आप अपने सपने में मशगूल रहें, हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार जी।